तो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को जलने से ना बचा पाए, उनके नेतृत्व में बिहार कैसे सुरक्षित होगा, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं क्या? 40 सीटों पे तैयारी करने, खुद नालंदा से लेके, आरा से लेके, सीमांचल से लेके, कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हम लोग संगठन को मजबूत करने का हम लोग काम नहीं कर रहे हैं? जहाँ जो दोषी है कार्रवाई हो, जो निर्दोष है उसका बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। मैं हमें सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी महागठबंधन की सरकार के द्वारा निरंतरता में किया जाता है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना। बिहार की मौजूदा हालात को लेकर एक बार फिर जमुई के सांसद सह लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वर्तमान सरकार पर हुए आग बबूला। कहा बिहार में वर्तमान जो सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनसे बिहार संभल नहीं रहा है, आए दिनों अपराध की घटना बढ़ती जा रही है। साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है कि बिहार में अब जरूरत है राष्ट्रपति शासन लगाने की। इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन का मांग भी किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दबेश्वर में मनीष कश्यप के भी समर्थन में उतरे हैं चिराग पासवान। जमुई पहुंचकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीट पर तैयारी हमारी पूरी है। तो आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर जमुई के सांसद चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। 2024 में अब अमित शाह जो आए बिहार आए और कह रहे हैं कि 40 सीट पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। भाई 40 सीटों की तैयारी हर राजनीतिक दल करता ही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं क्या? 40 सीटों पे तैयारी करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि भैया हम 40 सीटों पर हम प्रत्याशी उतार रहे हैं या वो लोग प्रत्याशी उतार रहे हैं। जिस सीट पर हम लोग चुनाव नहीं भी लड़ें उस सीट पर हमारे गठबंधन के साथी को उसका लाभ मिले, इस दृष्टि से भी हर राजनीतिक दल तैयारी करता है। हम खुद नालंदा से लेके, आरा से लेके, सीमांचल से लेके, कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हम लोग संगठन को मजबूत करने का हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हम स्वयं जाकर वहाँ पे हम लोग कार्यक्रम हम लोग नहीं कर रहे हूँ। पर हाँ, आने वाले दिनों में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चुनाव के वक्त ही ये तय किया जाएगा। सासाराम नालंदा में आज सांप्रदायिक तनाव है, सरकार और एक दल भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लोजपा कैसे देखते हैं? सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी महागठबंधन की सरकार के द्वारा निरंतरता में किया जाता है। साल दर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, बिना उससे कोई सीख लिए हर बार बिहार को जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इससे ज़्यादा चिंता की बात और क्या होगी कि मुख्यमंत्री खुद अपने गृह जिले को नहीं बचा पाते। जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को जलने से ना बचा पाए, उनके नेतृत्व में बिहार कैसे सुरक्षित होगा, ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये मांग की कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ये हिंसा तो अभी 2 दिन 4 दिन की बात है, पर आए दिन जो बिहार में हत्याएं हो रही हैं, जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रहा है, उसमें भी तो पूर्णतः विफल है बिहार सरकार। इतनी बड़ी घटना घट गई, इसकी साजिश इतने समय से चल रही थी। कहाँ थी इनकी जांच एजेंसियां, कहाँ थी इनकी इंटेलिजेंस, कहाँ थी इनका खुफिया विभाग? क्यों नहीं इनके पास पहले वो जानकारी है? क्यों नहीं इस साजिश को होने से रोका जा सका इस घटना को घटने से पहले? ये अपने में दर्शाता है कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार विफल है बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए। मैं हमेशा पक्षधर रहा हूँ न्यायिक फैसलों का। जांच का विषय है, जो दोषी है कार्रवाई हो, जो निर्दोष है उसका बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इन बातों का मैं पक्षधर रहा हूँ। उस प्रकरण में भी मैंने अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा था कि अगर ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है तो उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों को बोली भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उन पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इसमें से कोई एक तस्वीर भी सही है तो ये चिंता का विषय है, उन दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
जांच का विषय है। मुझे लगता है जैसे जांच आगे बढ़ती रहेगी, जो निर्दोष है वो बचते रहेंगे, जो दोषी हैं जो भी वो बोल रहे हैं तो इनकार है जो अभी मौजूदा। भाई कहीं ना कहीं बिहार सरकार अपनी खामियों को छुपाने का प्रयास तो करती राहुल है। गांधी की सदस्यता चली गई है, लोग कह रहे हैं कि भाजपा का है साजिश है, क्या कहेंगे इस पर? भाई ये पूरी तरीके से एक टेक्निकल मामला है, इसको राजनीतिक रूप क्यों दिया जा रहा है मेरी समझ के परे है। ये टेक्निकल प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है जो स्पष्ट तौर से कहते हैं कि अगर किसी को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है तो उनकी सदस्यता जाएगी ही जाएगी। ये कानून है। इसी के खिलाफ अध्यादेश यूपीए की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी लेकर आने का प्रयास कर रहे थे, जिस अध्यादेश को स्वयं राहुल जी ने ही फाड़ने का काम किया। बहरहाल ये 2 साल की उनको सज़ा हुई है, सदस्यता जानी थी। मुझे नहीं लगता इसको कोई राजनीतिक रंग देने की ज़रूरत है। भाई बिहार से हिंदू ही नहीं हर वर्ग के लोग भाग रहे हैं। बिहार से बिहार के युवा जा रहे हैं अपने बेहतर भविष्य की तलाश में। पलायन रोकने के उद्देश्य से आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा पलायन बढ़ा। और तो और अब तो निवेशक भी यहाँ पे आने से घबराएंगे। जिस तरीके से नालंदा के उस मॉल में, बिहार शरीफ के उस मॉल में लूटमार मची, बॉम्बे में रहने वाले कारोबारी जिन्होंने निवेश की दृष्टि से, बिहारियों को रोज़गार देने की दृष्टि से, बिहार में अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की दृष्टि से यहाँ पे निवेश किया, जिस तरीके से करोड़ों का सामान, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर सब लूट के ले गए। कैसे कोई यहाँ पे आके निवेश करेगा जब तक सुरक्षा का भाव यहाँ पे लोगों को नहीं मिलेगा? तो ऐसे में भैया पलायन सिर्फ एक धर्म विशेष का ही नहीं, पूरी जमात का हो रहा है, जिसमें युवा वर्ग सबसे ज़्यादा।